ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, फिर उसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार सारी चीजें फ्लैशबैक कर देता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद रह जाए, याद आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिथम में हमारे पास था कि p ऑफ x इज इक्वल टू डिविजर, हमने इस तरीके से लिखा था, मैं बता देता हूँ। हमने लिखा था p ऑफ x जो भी हमारा पोलिनोमियल है वो था डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि d ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, बट ये डिवीजन एल्गोरिथम इतना ही में खत्म नहीं होता है, इसमें 2-3 पॉइंट हमें और लिखना जरूरी होता है। जैसे डिग्री ऑफ, जो भी डिग्री ऑफ p ऑफ x होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ d ऑफ x होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक और पॉइंट देखा था इसमें कि डिग्री ऑफ, जो भी हमारा डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ d ऑफ x। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता था। डिवीजन एल्गोरिथम होता था डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और साथ ही साथ ये दोनों कंडीशन होना भी जरूरी है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में ये तीनों चीजें साथ में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कोई अगर एक पॉलिनोमियल है px, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b, देन p ऑफ माइनस b बाई a इज रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें पढ़ रखे थे कि कोई भी पॉलिनोमियल px को अगर हम ax प्लस b से डिवाइड करें देन p ऑफ माइनस b बाई a इज रिमाइंडर। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसका प्रूफ होता है और हम प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे बट अगले क्लास में। ठीक है, तो वो अगला क्लास आज है, तो हम इसका प्रूफ को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। ठीक है, क्यों ये रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आएगा, बड़ा ही आसान है। मान लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि लेट हमने ऐसा ले लिया px, ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, लेट px इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड r ऑफ x इज ए रिमाइंडर। ठीक है, हम मान ले रहे कि r ऑफ x जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, r ऑफ x इज रिमाइंडर व्हेन, ध्यान से समझिएगा, व्हेन p ऑफ x is divided by d of x is equal to ax plus b। ठीक है, जहां पे a and b आर कांस्टेंट। ठीक है, एंड a नॉट इक्वल टू 0। क्या कोई बता पाएगा कि d ऑफ x का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ d ऑफ x कितना है? जल्दी बताइए, d ऑफ x का डिग्री 0। d ऑफ x लिखा है ax प्लस b, इसका डिग्री कितना होगा? उसमें तो कोई डिग्री, ए भगवान, डिग्री मतलब क्या होता है? सर वन, डिग्री मतलब 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मैंने इसमें बता दिया गया कि a और b जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि x वेरिएबल है। तो x वेरिएबल है तो x का पावर कितना है, 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1। तो डिग्री ऑफ d ऑफ x हो गया 1। अब एक चीज सोचिए, अगर डिग्री इसका 1 है, ठीक है,
हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि जो रिमाइंडर का डिग्री है वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, डी ऑफ एक्स से छोटा होना चाहिए। अगर डी ऑफ एक्स का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होना चाहिए, अगर डिवीजन का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 से छोटा। 1 से छोटा कितना होगा, 0। डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। 0 डिग्री का कोई एग्जांपल बताइए, पॉलिनोमियल 0 डिग्री पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल बताइए। जीरो डिग्री 4x टू दी पावर 0 है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल को, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि उसका वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि r ऑफ x इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा। रिमाइंडर जो होगा इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब से हमने ले लिया कि r ऑफ x जो होगा उसका वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया कि। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा तभी समझ में आएगा चीजें। सबसे पहला चीज हम डिविजर ले रहे हैं ए एक्स प्लस बी, यानी कि डिविजर जो है वो हमारा लीनियर है। डिविजर लीनियर होने के कारण उसका डिग्री 1 हो गया, और हमने पढ़ा है कि जो भी रिमाइंडर का डिग्री होगा वो हमेशा डिविजर का डिग्री से छोटा होगा। तो जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो 0 होगा, क्योंकि डिविजर का डिग्री 1 है। तो डिग्री 0 मतलब हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। डी ऑफ एक्स हमने ले रखा था ए एक्स प्लस बी, डी ऑफ एक्स हमने ले रखा था ए एक्स प्लस बी, और आर ऑफ एक्स कोई कांस्टेंट होगा इसलिए उसको ले रखा था हमने के। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स का वैल्यू था ए एक्स प्लस बी, क्यू ऑफ एक्स हमें पता नहीं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और आर एक्स का वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट था तो उसको हमने ले लिया के। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो है डिग्री से डिविजर से छोटा आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा तो उसका हमने मान लिया के। तो हमारा पी ऑफ एक्स निकल के आया, ध्यान से समझिएगा, पी ऑफ एक्स निकल के आया ए एक्स प्लस बी इंटू क्यू एक्स प्लस के। अब एक चीज चलिए मेरे को बताइए, इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे जो यहाँ तक मैं लिखा है इसमें रिमाइंडर क्या है, इस पूरे डिवीजन एल्गोरिथम में जो मैंने ये लाइन लिखा है इसमें रिमाइंडर कौन सा है, के रिमाइंडर है। तो हमें के का वैल्यू मतलब के रिमाइंडर है, हमें कैसे भी करके बताना है कि पी ऑफ माइनस बी बाई ए के होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ के ही बचेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास के ही बचेगा। ठीक है, तो इस पूरा का पूरा को जीरो करने के लिए अगर मेरा कोई भी एक वैल्यू, अगर ये वैल्यू कैसे भी करके जीरो बन जाए, ये जो डिविजर वाला पार्ट है, डिविजर वाला पार्ट अगर कैसे भी करके जीरो बन जाए तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू एक्स जीरो हो जाएगा, प्लस सिर्फ और सिर्फ के बचेगा। ठीक है, yes. अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो कैसे लाएंगे। अगर मान लेते हैं मैं ए एक्स प्लस बी को जीरो करना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं ए एक्स प्लस बी को जीरो करना चाहता हूं तो मेरे को एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर x का वैल्यू मैं माइनस बी बाई ए पुट करूं तो मेरा ए एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं ए एक्स प्लस बी को जीरो बना सकता हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया चलो माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो जब मैं x का वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट करूंगा, ध्यान से देखिए, जब मैं x का वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट करूंगा तो हर x की जगह माइनस बी बाई ए आ जाएगा, a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू क्यू माइनस बी बाई ए। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये के ही निकल के आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हुए जाइए, हमने p ऑफ माइनस बी बाई ए पुट किया था, इधर हम लोग लिखते हैं p ऑफ माइनस बी बाई
ए इक्वल टू, इधर a और a कट गया, कितना बचा माइनस बी प्लस बी इंटू क्यू ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस के। ठीक है, अब माइनस बी प्लस बी कट के ये बन गया जीरो, और जीरो के साथ कुछ भी चीजें मल्टीप्लाई होता है वो जीरो ही आता है, तो यानी कि p ऑफ माइनस बी बाई ए ये निकल के आएगा जीरो इंटू क्यू ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस के। ठीक है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करे जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल बचेगा p ऑफ माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू जीरो प्लस के, यानी कि जीरो प्लस के का मतलब क्या हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू के। ठीक है, p ऑफ माइनस बी बाई हमारे पास क्या आ गया, फाइनली जाके k आ गया। ठीक है, और यही हमारा क्या था, रिमाइंडर था, यही हमारा रिमाइंडर था, क्योंकि पहले हमने बता चुके थे कि हमारा रिमाइंडर जो था हमने k ले रखा है। तो हमें रिमाइंडर कब निकल के आया, जब मैंने x की जगह माइनस बी बाई ए पुट किया। ठीक है, तो यही चीज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइनस बी बाई ए पुट करने से हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी अगर रिमाइंडर निकालना हो, ठीक है, इधर देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को याद होगा, याद है कि नहीं है, अगर p ऑफ x को डिवाइड करते हैं ax प्लस b से, तो रिमाइंडर जो होता है p ऑफ माइनस b बाई a होता है, याद है आप लोगों को। यस सर। तो ये कहां से आया, कैसे आया, तो इस चीज को मैंने प्रूफ किया अभी। ठीक है, कि ये किस तरीके से निकला, ये इस तरीके से निकला कि डिवीजन एल्गोरिदम में हमने पुट किया पूरा का पूरा चीजें, हमें इस पार्ट को जीरो बनाना था, तो इस पार्ट को जीरो बनाने के लिए हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ax प्लस b का वैल्यू अगर जीरो चाहिए हमें, तो x का वैल्यू माइनस b बाई ए पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू माइनस b बाई ए पुट कर दिया। अगर p ऑफ, अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अगर x का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो हर जगह 2 पुट करना पड़ता है जहां जहां x दिखे, तो इसलिए x का वैल्यू पुट कर दिया माइनस बी बाई ए, तो जहां जहां x दिखा हर जगह माइनस बी बाई ए पुट कर दिया, तो फाइनली कट पीट के सब जीरो हो गया, सिर्फ बच गया k। तो p ऑफ माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या बच गया, p ऑफ माइनस बी बाई ए का वैल्यू इक्वल टू k हो गया, और यही चीज हमारा क्या था, रिमाइंडर था। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ किया है डिवीजन एल्गोरिदम से, और इस पे जो भी क्वेश्चंस थे वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर p ऑफ माइनस बी बाई ए इज रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है when p of x is divided by, when p of x is divided by d of x is equal to ax plus b। अगर ax plus b से डिवाइड करेंगे तो p of माइनस b by a जो है वो रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2C के नाम से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो वो अभी पूछ सकता है, मैं वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करा दूंगा। सर सब बन गया सर। सब बन गया, सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। और सारे आप लोग मेरे को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट जो भी है वो पूरा का पूरा सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई, हाँ वेरी गुड, नहीं सब लोगों ने सेंड कर चुके हैं। वेरी गुड, सब लोगों ने नहीं किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो जो नहीं किए हैं वो सेंड कर दीजिएगा। सारा क्वेश्चन बन गया, मतलब बहुत इजी था, आप लोगों से हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे का टॉपिक हम लोग फिर से पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ लिया, अगला हमारे पास आता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही होता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर हमने ऐसा बोल दिया, ध्यान से समझिएगा कि इफ, ध्यान से समझिएगा, इफ x माइनस a is a factor of p of x। ठीक है, अगर x माइनस a किसी का फैक्टर हुआ p of x का, देन p of a इज इक्वल टू जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर x माइनस a किसी का फैक्टर हुआ, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल टू जीरो, ये हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा ले लेते हैं कि इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ, is a factor of
P of x, then P of माइनस ए इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें बोला जाता है कि अगर x माइनस ए किसी का फैक्टर है px पॉलिनोमियल का, तो P of a का वैल्यू जो है वो 0 आ जाता है। अगर x प्लस ए किसी का फैक्टर है P of x का, तो P of माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, अगर x माइनस ए फैक्टर नहीं है और इस px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तब P of a जो है वो रिमाइंडर निकाल के आता है। दोनों चीजों को समझिएगा, दोनों स्टेटमेंट को, बहुत ही अलग अलग है, बहुत बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम बताता है कि अगर मैं P of x को x माइनस ए से डिवाइड करूं, ठीक है, P of x को x माइनस ए से डिवाइड करूं तो P of a हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, बट फैक्टर थ्योरम बताता है कि अगर मैं P of x माइनस ए जो है, अगर P of x का फैक्टर हुआ तो P of a इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा भी सही होगा। ठीक है, अगर P of a इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका उल्टा भी सही होगा। ये तो हमने बोला कि x माइनस ए अगर फैक्टर है P of x का, तो P of a 0 होगा। अगर P of a इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको बोल सकते हैं देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P of x। उल्टा भी सही है, इज अ फैक्टर ऑफ P of x। ठीक है, सिमिलरली अगर P of माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि देन x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ व्हाइट कौन जो कल मनोज दिया था वही वाला, इज अ फैक्टर ऑफ P of x। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बताइए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा मेरे को कि फैक्टर का मतलब क्या होता है? हमने तो बोल दिया कि ये इसका फैक्टर हुआ तो ऐसा होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? सर उसका मल्टीपल ना, मल्टीपल अलग चीज है। by which a larger number can be divided. By which a larger number can be divided। चलिए थोड़ा बहुत 10% सही है। चलिए और कोई बताएगा? क्योंकि अगर हमें फैक्टर ही नहीं पता रहेगा तो फिर हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें फैक्टर पता होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं फैक्टर समझाता हूं। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन चैप्टर भी पढ़ा होगा क्लास 8 में, लेकिन अभी तक फैक्टर का मतलब नहीं पता आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, फैक्टर का मतलब, अब मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 12। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 12। चलिए बताइए 12 को मैं कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूं? कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर 1 1 2 3 4 6 2 3 4 6 6 या 2 3 4 6 और 12 भी होगा। yes तो ये सारे जो नंबर आए, जिससे क्या हो सकता है, अगर इन सारे नंबर से मैं 12 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे जो नंबर हमारे पास आए, इन सारों को हम लोग बोलेंगे फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, यानी कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जिससे अगर मैं जिस नंबर को डिवाइड करूं, जिस नंबर का फैक्टर है, ठीक है, तो उस केस में उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमें क्या पता है? 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, अगर 4 अगर 12 का फैक्टर है तो हम लोग बोल सकते हैं when 12 is divided by 4, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कोई भी फैक्टर होता है मतलब वो डिविजर है। फैक्टर मतलब क्या है? वो डिविजर है। किस तरीके का डिविजर है? वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो फैक्टर मतलब क्या हो गया? चलिए बताइए मेरे को, फैक्टर का मतलब क्या हो गया? डिविजर्स। फैक्टर का मतलब क्या? डिविजर्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है किस टाइप का डिविजर? जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए। हाँ, अब मैं बोलूं अगर मेरे पास 6 है, 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? कौन बताएगा? 1 2
2, 3, 6. 1, 2, 1 3. 2 3 6 में से कोई भी नंबर उठा के अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 0. अगर ध्यान से सुनिए, ठीक उसी तरीके से अगर मैं एक नंबर ले लूं x माइनस ए, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x या फिर p ऑफ x, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, ये नोट के फॉर्म में लिख देता हूं। अगर मेरे पास p ऑफ x है, उसका एक फैक्टर है x माइनस ए, ठीक है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन when p of x is divided by x minus a, the remainder is कितना आएगा रिमाइंडर? P of X. 0. the remainder is 0. क्यों? क्योंकि हमने इस बार बोल दिया कि x माइनस a जो है p of x का फैक्टर है, तो p of x को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो वही चीज हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे बोलते हैं। अब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, ध्यान से सुनना, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, आप एक चीज बताइए, सबसे पहला चीज, थोड़ा सा सुनिएगा, ये पूरा चीज एकदम पानी की तरह क्लियर है। अगर मैं p ऑफ x को x माइनस 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, p ऑफ x को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या क्या निकलेगा? रिमाइंडर क्या निकलेगा? 2 सर। है, कैसे 2 निकलेगा? 0. 0 निकलेगा। यस सर। कैसे 0 निकलेगा? मैंने कुछ बोला है? मैंने बोला है कि p ऑफ x को डिवाइड करूंगा x माइनस 2 से, p ऑफ x को डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 2 से। मैंने पूछा रिमाइंडर क्या निकलेगा? P of 2. p ऑफ 2 निकलेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या निकलेगा? p ऑफ 2। अभी मैंने फैक्टर वेक्टर कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूं, p ऑफ x को अगर मैं डिवाइड करता हूं, p ऑफ x को मैं डिवाइड करता हूं x प्लस 5 से, तो बताइए रिमाइंडर कितना निकलेगा? P minus 5. p ऑफ माइनस 5। p ऑफ माइनस 5 हमारा रिमाइंडर निकलेगा। यही था ना हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब सोचिए, ठीक है, अब सोचिए, ये रिमाइंडर जो है वो ऐसे निकलता है। रिमाइंडर जो है वो इस तरीके से निकलता है, याद रखिएगा, रिमाइंडर जो है वो इस तरीके से निकलता है। अब मैं क्या करता हूं, एक नया सा चीज जोड़ देता हूं, ठीक है, कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमें एक चीज पता चल गया है कि x माइनस 3 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। ठीक है, अब अगर मैं p ऑफ x को x माइनस 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, p ऑफ x को x माइनस 3 से डिवाइड करूं, अब रिमाइंडर कितना आएगा? जी 0 आएगा। अब रिमाइंडर को लिखते कैसे हैं? रिमाइंडर नहीं, 0 आएगा, वो सही है। रिमाइंडर को कैसे लिखा जाता है? अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तो p ऑफ 2 रिमाइंडर लिखा जाता है, x प्लस 5 से डिवाइड करें तो p ऑफ माइनस 5 रिमाइंडर लिखा जाता है। तो p ऑफ x को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे लिखेंगे? P of 3 P of 3। और वही P ऑफ 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 3 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। ध्यान से समझिएगा, रिमाइंडर को कभी भी लिखते हैं, रिमाइंडर को ऐसा लिखते हैं, अगर p ऑफ x को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ 2, p ऑफ x को x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है p ऑफ माइनस 5। अब अगर x माइनस 3 अगर मैं एक नंबर लेता हूं, वो अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता है। और रिमाइंडर को कैसे लिखेंगे? अगर x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं p ऑफ x को तो रिमाइंडर p ऑफ 3 लिखेंगे, और p ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है। आया समझ में? ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से वही चीज हमें फैक्टर थ्योरम में बताया गया। अब देखिए, आप पूरा पानी की तरह साफ है, क्लियर है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू 0। आया समझ में? क्लियर हुआ? Yes sir. If x plus a is a factor of p of x, then p of minus a equal to 0। ये समझ में आया? वही चीज अभी हमने डिस्कस किया। अगर x प्लस a से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या? p ऑफ माइनस a, और x प्लस a फैक्टर है, उसके कारण से रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? दिमाग में चला?
Yes, sir. अब देखिए इसी चीज को अगर हम उल्टा कर देते हैं कि अगर P ऑफ A इक्वल टू 0 होगा तो x माइनस ए जो है P ऑफ x का फैक्टर होगा। अगर P ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 होगा तो x प्लस ए जो होगा। अब अगर हम यहां से पढ़ रहे हैं तो x माइनस ए इज अ फैक्टर देन P ऑफ A इक्वल टू 0। अगर हम यहां से पढ़ेंगे तो P ऑफ इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर। आया समझ में? दोनों सेम चीजें लिखा हुआ है। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। अब चलिए एक चीज और बताइए, अब एक चीज और बताइए, P ऑफ x को अगर मैं डिवाइड करूं ax प्लस b से, अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा? P ऑफ x को मैं डिवाइड कर रहा हूं ax प्लस b से, रिमाइंडर बताइए कितना होगा? P of minus B by A. P ऑफ minus P of minus B by A. बहुत बढ़िया, P ऑफ माइनस बी बाय, वेरी सिंपल, P ऑफ माइनस बी बाय। हम लोग 50 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ax प्लस बी इज ए फैक्टर, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अब मैं क्या मान ले रहा हूं कि ax प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अब अगर मैं px को डिवाइड करता हूं ax प्लस बी से, ध्यान से समझिएगा, अब मैं अगर px को डिवाइड करता हूं ax प्लस बी से, पहले फैक्टर नहीं था, पहले सिर्फ डिवाइड किया। अब अगर ax प्लस बी फैक्टर हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, और ax प्लस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या निकलता है? माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। आया समझ में? Yes. Yes sir. अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है, तो P ऑफ 5/2 कितना निकलेगा? 0 हो जाएगा। 2x प्लस 5 अगर फैक्टर है px का, तो px को अगर 2x प्लस 5 से 2x माइनस 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0, और 2x माइनस 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? P ऑफ 5/2, और उसका वैल्यू कितना आएगा? 0, ठीक है। 0. अब देखिए वही क्वेश्चन हमें इधर पूछ दिया गया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया हमें पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि P of x इक्वल टू दिस एंड G of x, देन चेक वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट। gx हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, gx दिया हुआ है x बाई 3 माइनस 1/4, ठीक है। इसमें a का वैल्यू कितना है? 1/3, और b का वैल्यू है माइनस 1/4, ठीक है, a x प्लस b के फॉर्म में। P ऑफ x जो दिया हुआ है वो दिया है 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब एक चीज बताइए, हम कब बता पाएंगे कि P ऑफ x जो है, सॉरी, अगर मेरे पास मान लो एक नंबर है 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 ले लो, या फिर 3x माइनस 2 ले लो। मेरे पास एक नंबर है 3x माइनस 2 और मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px। मैं कौन से सिचुएशन में बता पाऊंगा कि 3x माइनस 2 जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है? अगर 3x माइनस 2 px का फैक्टर हुआ तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 आएगा। वेरी गुड, अगर 3x माइनस 2 अगर px का फैक्टर हुआ तो p2/3 इक्वल टू 0 आएगा। अगर 3x माइनस 2 अगर फैक्टर नहीं हुआ तो p2/3 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आया समझ में? Yes. Yes sir. तो हमें वही चीजें चेक करना है यहाँ पे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। हम देखते हैं, हम P ऑफ माइनस बी बाई ए निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि a का b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस 1/4, a का वैल्यू कितना दिया है? 1/3, तो माइनस b बाई ए कितना निकलेगा? माइनस b बाई निकलेगा माइनस 1/4 माइनस b बाई ए कितना है? 1/3, कितना आ जाएगा? 3/, तो माइनस b बाई ए का वैल्यू कितना निकला? 3/4। तो P ऑफ माइनस b बाई ए का मतलब P ऑफ कितना हो गया? 3/4। तो P ऑफ 3/4 मतलब कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3/4 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस 3, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो फैक्टर होगा, अगर ये वैल्यू 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा।
ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 3, 3 इधर ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 64 नहीं 16 6 हाँ 64 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -6 इंटू 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर 16, माइनस ये 4 4 कट गया, -3 + 3 ये दोनों कट गया, ये 8 8 जा 64, ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास 27/8 माइनस 27/8, 3 ना हाँ, तो कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। 0 तो यानी कि -b/a पुट करने पे अगर 0 आ जा रहा है तो यानी कि ये क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, है कि नहीं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या था, x/3 - 1/4, देयरफॉर x/3 - 1/4 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन आप बताइए कि शो दैट 2x - 3 इज अ फैक्टर। हम कैसे बता पाएंगे कि 2x - 3 जो है इस वाले एक्सप्रेशन का फैक्टर है। चलिए पहले ये बताइए कि 2x - इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हाँ, और इसका रिमाइंडर कैसे 0 आएगा, मैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको मैं px मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं px मान लूंगा तो क्या आ जाएगा, x + 2x³ - 9x² + 12। अगर इसको मैं gx मान लेता हूँ, इसको मैं gx मान लेता हूँ 2x - 3, अगर px को मैं gx से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3/2, p of 3/2। अगर p of 0 आता है, p of 2/2 का 0 आता है तो रिमाइंडर होगा, अगर p of 3/2 0 नहीं आता है तो रिमाइंडर नहीं होगा। तो आपको क्या निकालना है, p of 3/2 निकालना है, आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट निकाल के बताइए कि p of 3/2 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट जल्दी कीजिए। जीरो आया इसका वैल्यू, p of 3/2 0 आ गया, ठीक है, p of 3/2 0 आएगा तभी क्या होगा, 2x - 3 जो है वो फैक्टर होगा किसका, p of x का। आप लोग को समझ में आया, इस बार क्या करना, पहले रिमाइंडर निकालना था, अब रिमाइंडर 0 प्रूफ करना है, बस उतना ही डिफरेंस है। इससे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए बोला था। अब बताइए, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सब अपने आप को म्यूट रखिए। अब अगर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल पूछा जाए कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 3, अगर ये x + 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, कभी भी सुनिएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल या फैक्टर, कभी भी ये सब शब्दों का अगर यूज हो तो उसका मतलब उससे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर हमें पूछा गया कि इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 3, तो x + 3 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर x + px को अगर मैं x + 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आता है, p of -3। तो हमें प्रूफ करके बताना है कि p of -3 जो है वो इक्वल टू 0 है। आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को सेंड करके दे रहा हूँ, इसमें से जितना क्वेश्चन बनता है आप लोग बनाइए, जितना नहीं बनता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में सबको क्या करना है?
चलिए ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।